तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्फीयर से बायोस्फीयर तक, लास्ट तक पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर which is present in oceans, rivers, lakes and other water bodies on the earth surface। मतलब हाइड्रोस्फीयर होता है पानी का क्षेत्र जहाँ ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और अदर वाटर बॉडीज अर्थ के सरफेस पे उपलब्ध है। द प्लैनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट बिकॉज द एविडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। The water bodies that include rivers, lakes, seas and oceans cover 71% of the total earth surface। मतलब हम लोग अपने प्लैनेट अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है, हम लोग इसे वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ उसके अर्थ के सरफेस पे जल की मात्रा अधिक है। और वाटर बॉडीज़ जो इंक्लूड करता है रिवर्स, लेक, सीज और ओशियंस, जो कि अर्थ के सरफेस पे 71% कवर किया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक समान नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 43% of the total area covered by lies in the northern hemisphere, whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere. Oceans hold 96.5% water on the earth's rest of the water is available in the form of ice, water vapors, underground water, rivers and lakes। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% टोटल एरिया कवर्ड किया गया वाटर बॉडीज़ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 57% वाटर किया गया है। ओशियंस जो कि 96.5% कि 96.5% वाटर जो है ओशियंस होल्ड करके रखा, और जो रेस्ट ऑफ वाटर, बचा हुआ वाटर है, वो किसके फॉर्म में अवेलेबल है? तो वो आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल है बचा हुआ वाटर। नाउ हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। मतलब बायोस्फीयर मतलब होता है, बायोस्फीयर लाइफ का क्षेत्र है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द अदर थ्री स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। मतलब जो हमारा तीनों जोन होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, उसके वह एक ऐसा जोन है बायोस्फीयर जो कि तीनों जोन में कांटेक्ट बनाए रखता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स and microbes present on the earth are found on or near the earth's surface of the land, water and air. Human beings are an important part of biosphere. They are capable of changing it। मतलब ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, वह अर्थ नियर द अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है, जहाँ की लैंड, वाटर और एयर। ह्यूमन बींग्स जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर का, जो कि कोई भी चेंज करने में सक्षम है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। The earth is full of diversities. There is diversity of land, soil, plants and animals. The process of diversification has occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals। मतलब फ्रेंड्स, अर्थ पे जो है बहुत सारी विविधता, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कोई माउंटेन हो गया, अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। और यह जो प्रोसेस है वो लार्जली ओवर बहुत लंबे पीरियड तक जाता है, और इससे एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, और यह जो है हमारे अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करता है यह बदलाव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारी जो भारत की सरकार है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट
को 1972 से बायोडाइवर्सिटी को लिए किया। अंडर द एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड, मतलब जो शिकार करना, जो जो शिकार था वो बंद हो गया है। वायलेशन ऑफ द एक्ट इज़ अ पनिश्ड क्राइम अंडर लॉ, मतलब यह जो है जिस जो मतलब इस क्राइम का जो उल्लंघन करेगा उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल, यह सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी ही नहीं, यह हमारा रिस्पॉन्सिबल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सॉरी, हमारी जिम्मेदारी भी है। अब डू यू नो some critically endangered species of animals in India are forest ocelot, ganger, shark, tiger, toad, flying frog, leatherback turtle, etc. Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India। मतलब सम क्रिटिकल मतलब कुछ इंडेंजर स्पाइसेस, मतलब जो अभी खतरे में है जो एनिमल्स, वो जैसे ऑवलेट, गंगा शार्क, टाइगर, टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, ये सब खतरे में ये सब एनिमल्स है। और ये जो हमारा वर्तमान है उसमें 102 नेशनल पार्क, 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में है। ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल इक्विपाइड एंड इवलॉप consume of utilize different plant and animal species existing on the earth surface। मतलब ह्यूमन जो एक इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो प्लांट को नष्ट कर रहे हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द present time that we should live in harmony with our surrounding। This will allow the earth to sustain all forms of life on it and to produce newer ones in the course of time। मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ हमारे तालमेल कर रखना चाहिए और यह हमारे लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।